ताले को चूड़ियाँ पहनाते ही ऐसा कमाल होगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी 2 दिन बाद वीडियो आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया लेकर के आए हैं, जो कि आपके बहुत सारे काम आने वाली है। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस तरह की छोटी छोटी डब्बियाँ जो होती हैं हींग की, सभी के घर में होती हैं और बहुत से घरों में देखा जाता है कि खाने के बाद में सभी को दांत में जो फंस जाता है उसको निकालने के लिए हमें टूथपिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज हम देसी जुगाड़ लेकर के आए हैं, जो हमारी नीम की पत्ती की डंठल होती हैं। ये जब सूख जाएं तो इनको इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के रख लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ये नीम हमारी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, और ये इससे जब हम दांत की सफाई करेंगे तो हमारे दांतों में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस समय ये बहुत ढेर सारी मिलती हैं, तो इस तरह डब्बे में आप तोड़ के रख सकते हैं, जिससे कि आपका हमेशा काम आती रहे। फिर इसे ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए। जब आवश्यकता हो तो एक इस तरह से निकाल लीजिए और निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। ना हमारा इसमें पैसा लगता है और ना ही कोई खर्चा होता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे जब भी हम लोग पोहा बनाते हैं तो पोहा बनाने से पहले हम इस जो हमारा पोहा होता है इसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे हमारा खिला खिला पोहा नहीं बनता है। क्योंकि इसमें नीचे में बहुत सारा पोहे के अंदर बहुत सारी डस्ट होती है। इसको हम अगर इस तरह से छान करके रखेंगे तो इससे हमारा पोहा बहुत अच्छा बनता है, और ये जो जितने भी इसमें डस्ट होगी सारी की सारी निकल जाएगी। तो जब भी लाएं तो इस तरह से इसको छान करके उसके बाद में डब्बे में आप स्टोर करिए, जिससे आप जब आवश्यकता हो तो आप बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही गलती से कहीं भिगो दो तो इसमें बहुत सारी गंदगी रह जाती है। अभी आपको दिखाते हैं कितना ढेर सारा निकलता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, हमारे बहुत काम आती हैं। इससे हमारे रोज़मर्रा के काम में बहुत ही आसानी होती है। और इस तरह से देखिए कितनी ढेर सारी डस्ट निकली है। आप देख सकते हैं जितना भी नीचे का था वो सारा निकल गया है। अब आप पोहे को ढक्कन लगा करके रख दीजिए। जब भी बनाना हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जो जूड़ा बोलते हैं या पोहा बोलते हैं। अब इसमें कोई भी डस्ट नहीं बची है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी। जैसे हमारी जो वैसलीन होती है ये हर चीज़ में यूज होती है। इसके कई सारे टिप्स हमने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। लेकिन क्या होता है, इनको हम कैंची सभी के घर में यूज होती है, लेकिन गलती से अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो हमारी कैंची में बहुत सारी जंग लग जाती है। जंग लगने से कैंची हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जब भी इसमें कम से कम महीने हफ्ते में एक बार तो इस तरह से थोड़ी सी जो हमारी पेट्रोल जेली होती है इसको लगा करके रख दीजिए। इससे कैंची ख़राब नहीं होगी। अगली टिप्स है, जब भी हम कहीं जाते हैं निकलते हैं तो हम लेडीज़ों के पास इस तरह की पर्स होती है और चाबी हमारी बिना गुच्छे की होती है। तो इस तरह से रखते हैं तो इस तरह की पर्स से ये बहुत जल्दी से सरक जाती है और गिर जाती है। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर ताला तोड़ो और उसके बाद में ताला में दूसरा ताला लगाओ तो पैसा भी खर्च होता है। जब भी हम बच्चों के कपड़े उपड़े लेकर के आते हैं तो उसमें इस तरह के लॉक सभी के पास में मिल जाते हैं। तो क्या करिए, इसके अंदर इस तरह से हम डाल लेंगे, और अगर खोने का डर है तो इसको लगाने के बाद में ये बहुत मजबूती से बंद हो जाता है। इसके बाद में इस चाबी को हम इस तरह से फंसा देंगे ताकि ये निकले ना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी चूड़ी में इस तरह से फंसा लेंगे। कहीं भी अगर आप सफ़र में जाते हैं, जैसे कभी कभी छोटी चूड़ी हो छोटी चाबी होती है, वो खोने का डर रहता है, तो इस तरह से रख सकते हैं। नहीं तो आगे हम बताते हैं कि क्या करें, किस तरह से हम अपनी चाबी को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटी सी पर्स में रखेंगे तो ये कभी भी गुम नहीं होगी। इस तरह से इसे बंद कर दीजिए और बस इसे फंसा दीजिए। बस ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है। फिर आप जैसे स्वेटर पहनते हैं या कुछ भी है नहीं पहनते हैं तो इसका जो धागा है थोड़ा छोटा कर लीजिए, अपनी चूड़ियों में पड़े रहने दीजिए। अब चलिए क्या बताते हैं, जैसे कि हम पर्स में जब भी रखें तो इसके अंदर में छोटा सा लॉक लगा होता है, अंदर जो जेब होती है उसके अंदर। तो क्या करिए, ये लॉक को खोल लीजिए पहले। तो इसको जो इसमें देखिए छोटा सा है, मैं पास से दिखा रही हूँ। अब ये जो लॉक हमने बंद किया है इसको पहले तो खोल लीजिए। ये आसानी से खुल भी जाता है और ये
बंद भी हो जाता है, तो इसको खींचना पड़ता है तभी ये खुलता है। तो इसको हम उसी जो लॉक है जो हमारी बैग के अंदर, उसी में हम लगा देंगे और फंसा करके फिर बंद कर देंगे। इससे हमारी चाबी बहुत ही सुरक्षित रहेगी, कभी भी आपकी चाबी नहीं खोने वाली है। देखिए, इसको लगाने में थोड़ा सा अंदर में छोटा सा होता है कुंडा, उसमें आराम से इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद में आप इसी के अंदर चाबी रख लेंगे तो आपकी जो पर्स में है चाबी हमेशा रहेगी। क्योंकि ये खतरा हर किसी के साथ में होता रहता है, अगर बिना गुच्छे की चाबी है तो छोटी सी चाबी कभी भी गुम हो सकती है। तो इस तरह से इसमें डालने के बाद में आप इसको बंद करके और बैग के अंदर रख लीजिए। तो कितना भी सामान रखा होगा फिर भी आपकी चाबी खोएगी नहीं। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आपकी चाबी बाहर नहीं निकल सकती है। इसको आप आराम से रख दीजिए अंदर में, और रखने के बाद में आप बैग को ले जा सकते हैं कहीं भी। तो छोटे मतलब ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि औरतों के पास चाबी छोटी छोटी होती हैं, तो उनको हम इस तरह से अगर गिराएंगे भी तब भी ये अगर निकल भी जाएगी तो इसके साथ में ये फंसी रहेगी, कभी भी आपकी चाबी नहीं खोने वाली है। नेक्स्ट टिप्स है, जैसे जब भी हम तवे को इस तरह से खड़ा रखते हैं, वैसे तो रखना नहीं चाहिए सभी लोग कहते हैं, लेकिन जब इसको हम धुलते हैं तो इसको खड़ा करके रखते हैं तो ये मतलब फिसलता रहता है पत्थर पे। तो छोटी सी रबड़ ले लीजिए, रबड़ की सहायता से इस दो रबड़ लेनी है छोटी छोटी, और उसी के ऊपर हम इस तरह से इसको रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा तवा बस जहाँ पे हम खड़ा कर देंगे बस वहीं पे खड़ा रहेगा, ये फिसलेगा नहीं। देख सकते हैं कितने आराम से ये रखा हुआ है। ये अब चाहे जितनी देर रखा रहेगा ये नहीं फिसलने वाला है, क्योंकि ये जो रबड़ होती है इसमें ये तवे को मतलब हो जाती है। तो अगर इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर मिलेंगे इसी तरह की नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।